आज हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 25। कृष्णा एंड कंपनी लिमिटेड ने ₹3 लाख के 5% ऋण पत्र इस शर्त के साथ निर्गमित किए कि उनके शोधन के लिए प्रतिवर्ष लाभों में से 10,000 रुपए अलग रखे जाएंगे तथा इस धनराशि को 4% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाएगा। 3 वर्ष के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा ऋण पत्र शोधन कोष खाता और ऋण पत्र शोधन विनियोग खाता बनाइए। विनियोग 100 रुपए से विभाजन वाले होंगे। तो आइए हल करते हैं प्रश्न नंबर 25। फर्स्ट ईयर पहली प्रविष्टि हो जाएगी हमारी ऋण पत्रों को इश्यू करने की। ऋण पत्र इश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन जगह बीइंग अमाउंट received on issue of debenture। तो 3 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए गए हैं कंपनी के द्वारा। उसके पश्चात वर्ष के अंत में कंपनी के द्वारा जो है ऋण पत्रों को शोधन के लिए 10,000 रुपए लाभ हानि विवरण से निकाले जाएंगे प्रत्येक साल। तो उसके लिए प्रविष्टि होगी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। नरेशन जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। हर साल हमको निकालना है कितना? 10,000 रुपए। 10,000 डेबिट में लिखेंगे, 10,000 क्रेडिट में लिखेंगे। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो धनराशि हमने निकाली है 10,000 रुपए, इसको विनियोजित कर देंगे ताकि हमको 4% की दर से वार्षिक ब्याज मिल सके। तो ऐसी प्रतिभूतियों में इसका विनियोग किया जाएगा। तो उसके लिए प्रविष्टि हो जाएगी हमारी डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिलेशन जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड। विनियोग कर दिया हमने 10,000 रुपए का। अब इसके पश्चात दूसरे साल से सेकेंड ईयर फिर हम किस्त निकालेंगे। किस्त निकालेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। नरेशन जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट।
धनराशि होगी हमारी 10,000। अब इसके पश्चात जो राशि हमने पहले साल डाली थी विनियोग में 10,000 रुपए, उस पर क्या मिलेगा? 4% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा। तो ब्याज निकाल लीजिए। 10,000 पर 4% की दर से ये हो जाएंगे हमारे 400 रुपए। 400 रुपए ब्याज प्राप्त करेंगे। तो अगली प्रविष्टि हो जाएगी ब्याज प्राप्त करने की। तो ब्याज प्राप्त करने की जो प्रविष्टि होगी उसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। नरेशन जाएगा बीइंग इंटरेस्ट received on इन्वेस्टमेंट। विनियोगों पर ब्याज प्राप्त कर लिया हमने 400 रुपए। अब देखिए दूसरे साल जो धनराशि है उसको विनियोजित करेंगे ब्याज की राशि को जोड़कर। तो किस्त थी हमारी 10,000 रुपए, ब्याज था हमारा 400 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड विद इंटरेस्ट। ब्याज सहित हमने विनियोग कर लिया है। तो धनराशि हो जाएगी 10,400। 10,400। अब देखिए तीसरे साल थर्ड ईयर फिर धनराशि निकाली जाएगी। धनराशि हो जाएगी हमारी 10,000 रुपए की। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। नरेशन जगह बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। धनराशि हो जाएगी हमारी 10,000। हर साल हम 10,000 रुपये निकालते हैं, विनियोग करते हैं। अब इसके पश्चात ब्याज मिलेगा। तो ब्याज मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। नरेशन जगह बीइंग इंटरेस्ट received on इन्वेस्टमेंट। तो ब्याज मिलेगा। पहले साल हमने विनियोजित किए थे 10,000 रुपए, दूसरे साल हमने विनियोजित किए 10,400 रुपए। तो अब हमारे पास हो गए 20,400 रुपए। तो 20,400 पर 4% की दर से ब्याज मिलेगा। काट लेंगे 4 चक्कर 16 और 4 दूनी 8। तो 816 रुपए ब्याज के हमें प्राप्त होंगे। यहां पर लिखेंगे 816।
यहां भी लिखेंगे 816। अब इसके पश्चात इन्वेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड विथ इंटरेस्ट। ब्याज सहित हमने विनियोग करना है, तो विनियोग जो है 100 रुपए से विभाजित होने वाले होंगे, तो इसलिए हम केवल 10,800 रुपए का ही अभी विनियोग कर पाएंगे। 10,800 तो 100 रुपए से विभाजित होने वाले विनियोग रहेंगे, इसलिए 10,800 का विनियोग किया जाएगा। आइए अब बनाते हैं इससे संबंधित खाते। अब हम बना रहे हैं डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। कॉलम खींच लेंगे, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, फर्स्ट ईयर पहले साल, फर्स्ट ईयर प्रविष्टि हो जाएगी हमारी। जब हमने प्रविष्टि की थी डिवेंचर सीकिंग फंड की, तो उसके में लिखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। तो यहां पर लेजर बनेगा हमारा बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। धनराशि हो जाएगी 10,000, टोटल कर लेंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 10,000। टोटल को डेबिट में लेके आएंगे, 10,000 बैलेंस कर लेंगे, 10,000 वर्ष हो जाएगा फर्स्ट ईयर, यहां लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। अब इसके पश्चात अगले साल सेकेंड ईयर पहली तारीख में बैलेंस आ गया जाएगा बाई बैलेंस बीडी, जो कि हमारा 10,000। अब दूसरे साल फिर हमने किस्त निकाली है बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस्त है 10,000 और ब्याज मिला है बाई बैंक अकाउंट। ब्याज के हैं 400 रुपए, तो इस प्रकार से टोटल हो जाएगा 20,400। इधर ले आएंगे उसी सीध में 20,400 वर्ष के अंत में बैलेंस करेंगे। सेकेंड ईयर बैलेंस हो जाएगा 20,400 टू बैलेंस सीडी। अब इसके पश्चात थर्ड ईयर बैलेंस आगे ट्रांसफर होगा, तो बाई बैलेंस बीडी, जो कि हो जाएगा 20,400। फिर हमने 31 और फिर हम किस्त निकालेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। धनराशि होगी हमारी 10,000 और फिर हमको ब्याज मिले बाई बैंक अकाउंट। ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त हुआ था 816 रुपए, जोड़ लेंगे। हासिल 1 2 और 1 3, टोटल हो जाएगा 31,216। थर्ड ईयर
बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस CD 31,216 रुपए। तो इस प्रकार से हम डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट तैयार कर लेंगे। डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब हम बना रहे हैं। तो पहले साल देखिए, फर्स्ट ईयर, वर्ष के अंत में धनराशि विनियोजित करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले साल हमने धनराशि विनियोजित की थी 10,000 और कोई धनराशि विनियोजित है नहीं, टोटल कर लीजिए, हो जाएगा 10,000। टोटल को क्रेडिट में ले जाएंगे, लिख लेंगे 10,000, बैलेंस कर लेंगे 10,000। यहां हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस CD। अब देखिए आ जाएंगे इधर सेकेंड ईयर टू बैलेंस BD जो कि है 10,000। अब फिर हमने विनियोग किया है टू बैंक अकाउंट, राशि हो जाएगी 10,400। तो इस प्रकार से टोटल कर लेंगे, टोटल हो जाएगा 20,400। 20,400 बैलेंस कर लीजिए 20,400। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ईयर बाई बैलेंस CD। अब इसके पश्चात थर्ड ईयर बैलेंस आगे लाएंगे टू बैलेंस BD 20,400। आप तीसरे साल में विनियोग किया है टू बैंक अकाउंट, ये था हमारा 10,800, जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 31,200। 31,200 बैलेंस कर लेंगे 31,200। वर्ष हो जाएगा थर्ड ईयर, बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस CD। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 25 हल करेंगे। धन्यवाद।